नमस्कार साथियों आप सब कैसे हैं। आशा करता हूं कि आप सभी साथी बहुत अच्छे होंगे और अपने कर्तव्य पथ पर निरंतर करते हुए आगे बढ़ रहे होंगे। साथियों देखिए, ये खबर है बीटीसी और बीएड का जो मुद्दा चल रहा है, इस मुद्दे को लेकर है। बीएड अभ्यर्थियों का धरना रहा सफल, बीएड अभ्यर्थियों के लिए आ गई बड़ी खुशखबरी। देखिए, इसमें जो बीएड और बीटीसी का जो विवाद चल रहा है, इसमें कहीं ना कहीं जो बीएड वाले छात्र हैं उनका देखिए, पहले मैं आपको एक खबर रख देता हूँ आपके सामने, पूरी जब स्पष्ट करता हूँ। बीएड और बीटीसी मामले का विवाद दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। आपको बता दें कि इस समय बीएड और बीटीसी मामले को लेकर लगातार सुप्रीम कोर्ट में नई नई याचिकाएँ दाखिल की जा रही हैं। सुप्रीम कोर्ट में एक और नई याचिका दाखिल कर दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने अभी पिछले दिन ही KYS प्राथमिक में KVS मतलब केंद्रीय विद्यालय में KVS प्राथमिक में बीएड अभ्यर्थियों को शामिल होने को लेकर एक सुनवाई की थी, जिसमें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से साफ शब्दों में यह कह दिया गया था कि 11 अगस्त 2023 को सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला सुनाया जा चुका है वही लागू होगा। अर्थात अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की तरफ से आयोजित शिक्षा भर्ती में केवल DLED यानी BTC के अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र होंगे। लेकिन इसी बीच शिक्षा मित्रों ने भी एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल कर दी है। शिक्षा मित्रों की तरफ से दाखिल इस याचिका में कहा गया है कि NCTE ने 28 जून 2018 को जो गजट जारी किया था, उस गजट के आधार पर उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया पूरी की गई थी। इस भर्ती प्रक्रिया को पूरा करते समय बीएड अभ्यर्थियों को भी इस भर्ती परीक्षा में शामिल करके भर्ती प्रक्रिया को पूरी कराया गया था। लेकिन NCTE के 28 जून 2018 के गजट को जब सुप्रीम कोर्ट ने पूरी तरह से निरस्त कर दिया, तो 69,000 शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी भी इस सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद वो भी इस फैसले से प्रभावित होने चाहिए। ये जो बात कही गई है, ये आप समझ रहे हैं साथियों, ये जो बात कही है, जो शिक्षा मित्र जो बात कह रहे हैं, शिक्षा मित्र इस बात को कह रहे हैं कि आपने जो प्राथमिक भर्ती 2018 वाले में पूरी की थी शिक्षक की 69,000 की, उसमें बीटीसी के साथ जो बीएड लिए थे, उन बीएड छात्रों पर भी ये बात लागू हो, उन पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए। अब ये जो कहने वाला शिक्षा मित्र है, ये उनको भी कहीं ना कहीं खींच रहे, तो ये और मुसीबत का विषय बन गया। बीएड और बीटीसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल की गई थी। यह आज का बिहार में प्राथमिक शिक्षा भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने वाले बीएड अभ्यर्थियों की तरफ से दाखिल की गई थी। इस प्रक्रिया में शामिल भी अभ्यर्थियों की तरफ से यह कहा गया था कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला 11 अगस्त 2023 को सुनाया गया है, लेकिन यह प्रक्रिया सुप्रीम कोर्ट के फैसले के आने के पहले से इस प्रक्रिया में सम्मिलित सभी बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया जाए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से यह कहते हुए याचिका खारिज कर दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने 11 अगस्त को राजस्थान के संदर्भ में जो आदेश सुनाया था, वही सभी प्रदेशों में, वही इस प्रदेश की भर्ती पर भी प्रक्रिया लागू होगी। सुप्रीम कोर्ट ने बीएड अभ्यर्थियों की याचिका को बिना किसी सुनवाई के खारिज कर दिया। सबसे बड़ी बात यह है कि बिहार सरकार की तरफ से कोई पार्टी नहीं बनाई गई थी, इसलिए सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया कि हम इस अधिसूचना को लेकर किसी प्रकार की कोई टीका टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। लेकिन कोर्ट यह उम्मीद करता है कि बिहार सरकार सुप्रीम कोर्ट के 11 अगस्त 2023 के फैसले के आदेश को पूरी तरह से लागू करेगी और बीटीसी को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल कराएगी, जिसके बाद BPSC ने शिक्षा विभाग को एक पत्र जारी किया और BPSC की तरफ से कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दिए गए सुझाव को ही बिहार शिक्षा विभाग इस पर अपनी राय व्यक्त करे। जिसके बाद बिहार शिक्षा विभाग के मुख्य सचिव ने मंगलवार के दिन एक पत्र लिखकर जानकारी साझा की तथा साथ में सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक प्रति साथ में जोड़ दी। अब यह संभावना बन गई है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को बिहार शिक्षा विभाग पूरी तरह लागू करेगा और बिहार में होने वाली शिक्षक भर्ती में बीटीसी अभ्यर्थी ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती में के लिए अपनी काउंसलिंग करा पाएंगे। बिहार सरकार की तरफ से आयोजित शिक्षक भर्ती में इस बार देश के हर राज्य के बच्चों को आवेदन करने का मौका प्रदान किया गया था, जिसके बाद बिहार में होने वाली शिक्षक बहाली में इस बार 3,80,000 बीटीसी अभ्यर्थी तथा
3,90,000 बीएड अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा के लिए आवेदन किए थे। आवेदन करने के पश्चात लगभग 70% अभ्यर्थियों ने इस परीक्षा में भाग लिया, लेकिन कोर्ट के फैसले के आने के बाद अब 3,90,000 बीएड डिग्रीधारी बिहार शिक्षक भर्ती के प्राथमिक से पूरी तरह बाहर हो गए हैं, जिसके बाद बिहार शिक्षक भर्ती में शामिल बीएड अभ्यर्थी सरकार से यह मांग कर रहे हैं कि सरकार भी अभ्यर्थियों को शामिल करके इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरी कर संपन्न कराए। केंद्र सरकार और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं की सबसे तो धन्यवाद। ये साथियों, ये जो खबर है ये इस प्रकार है कि बीटीसी और बीएड तो विवाद चल ही रहा है, साथ में शिक्षा मित्रों ने जो कहीं ना कहीं जो वो 22,000 के करीब शिक्षक हैं जो बीएड से लगे हुए हैं 69,000 में उस समय 2018 में, उन शिक्षकों के ऊपर भी कहीं ना कहीं शिक्षा मित्रों ने तलवार टांग दी कि इन पर भी प्रभाव पड़ना चाहिए इस डिसीजन का। अगर इन पर प्रभाव पड़ता है और सरकार कुछ नहीं करती है तो 22,000 शिक्षकों को घर बैठना पड़ सकता है, या ये मुद्दा कोर्ट में फिर एक नए सिरे से घसीटा जा सकता है। लेकिन कहीं ना कहीं अगर निर्णय की बात माने तो उन्हें घर बैठना पड़ सकता है। तो इसमें शिक्षा मित्र भी मौके से चूके नहीं हैं, उन्होंने भी अपना दांव खेल दिया है। अब देखते हैं कि अब क्या होता है। उन्होंने भी अपना दांव खेल दिया है, अब क्या होता है अब देखते हैं, देखना होगा। साथियों, अगर कोई जो भी अपडेट होगी इस मुद्दे से संबंधित सबसे पहले आपको रोजगार अपडेटेशन 1 2 3 पर अवगत कराई जाएगी। धन्यवाद साथियों, जय हिंद साथियों। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद।